हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम है अनुराग शर्मा। माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स की आंसर की आउट हो गई है ना। बच्चों ने सभी ने चेक कर लिया और बहुत से बच्चे मेरे पास कल रात से बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं। सभी बता रहे हैं कि उनका स्कोर बढ़िया आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, वैसे भी मेरी क्लास में ज्यादातर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी तैयारी अच्छी थी और मुझे उम्मीद थी कि वो सभी बच्चे अच्छा करके आएंगे, है ना। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो 130 के अराउंड है, वो पूछ रहे हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली। कट ऑफ पे हम अलग से चर्चा कर लेंगे, वैसे भी बहुत सारी चर्चा चली रही है कट ऑफ पे, आप देख ही रहे हो। वैसे मैंने एक एस्टिमेट पहले भी दिया था कि अगर आपके 135 प्लस बनने के चांसेस हैं, है ना, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई आप कर लोगे। इसका बहुत ज्यादा चांस है मेरे अकॉर्डिंग, है ना, मोर देन 90% चांस इस चीज का है। ठीक है, फंक्शन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स में। एक बच्चे ने पहले ही मुझे कॉल करके बोला था कि फंक्शन का एक ऐसा सवाल था, वो बोल रहा था कि उसने ट्राई किया था, इक्वेशन बनी लेकिन हो नहीं पाया था। आइए वो क्वेश्चन देखते हैं और उसको कैसे करना है अटेम्प्ट, हमें उस बारे में देखते हैं। पहले ध्यान से इसे पढ़ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये 17 की शिफ्ट 3 में पूछा गया है और यही शिफ्ट सबसे हार्ड चल रही है अभी तक, है ना। एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग शायद यही शिफ्ट सबसे हार्ड रहने वाली है। तो एक बहुत अच्छा सवाल है, आप इसे पढ़ो, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइप में, लेकिन यहाँ पे फंक्शन के तौर पे इस तरह नहीं पूछा गया। प्रोपोर्शनलिटी पे तो सवाल आ ही रहे थे लगातार। अब उससे एक कदम आगे जाके उसने फंक्शन बनाने को आपको बोला, आपको खुद फंक्शन बनाना होगा। वहां भी आप फंक्शन खुद ही बनाते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेवल अच्छा है सवाल का। ठीक है, देखो क्या बोला, दो वेरिएबल हैं, x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y के साथ इनवर्सली है। यहां तक आपको सिंपल लगेगा, आप कहोगे सर ठीक है, डायरेक्टली और इनवर्सली तो करना है, सही है। अब कह रहा है फंक्शन को डिटरमाइन करो जब x 5 हो और y 3 हो। दे रखा है, दो कंडीशन दी है, अगर x 0 है y 1 है तो f 15 है, ठीक है, और x 1 है y 15 है तो f 2 है। अगर आप इसे ट्राई करोगे, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में जाकर के शायद हो जाए, है ना, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में। जैसे मैंने ट्राई किया तो हाँ ठीक है, बात दिख रहा था कि बन नहीं रही है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में बात बन गई, है ना। तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैंने देखा और 30 सेकंड में आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं, सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखो एक तो पॉसिबिलिटी आपके मन में जो सीधी सीधी आएगी, आप कहोगे सर f है, ठीक है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, इनवर्सली टू y है, ठीक है, तो आप कहोगे सर इक्वल टू x अपॉन y कर दो k टाइम्स, है ना, कांस्टेंट लेके। यहां से तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी तो मैंने सोची भी नहीं क्वेश्चन को पढ़ते ही। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही इसमें x 0 करोगे, आप जैसे ही x 0 करोगे तो f 15 आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, f 15 आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो होगी ही नहीं और ये मैंने ट्राई भी नहीं किया। ठीक है, तो इसको करने का तरीका कैसे बनेगा, आओ उस पर बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, अगर फंक्शन को मुझे लेना है तो फंक्शन को मैं दो तरीके से ले सकता हूं, ठीक है। एक तो मैं ऐसे ले सकता हूं कि मैं इसको इस तरह से लूं, k1x प्लस k2 y, एक तो ये था, ठीक है। लेकिन यहां से ये अटेम्प्ट किया, लेकिन यहां से सॉल्व करने पे भी बात बन नहीं रही है। अभी मैं बताऊंगा इसमें क्यों नहीं बन रही है, हम इसको अब किस तरह से चलें उसको देखते हैं। फंक्शन को अगर आप ये लोगे k1x प्लस k2 y, ठीक है, यहां से बात बनेगी। अब आप करके देखो खुद, ठीक है। चलो मैं इसे दिखाता हूं, अब आपको यहां से बात बनती हुई दिख रही है। देखो कैसे, जैसे ही आपने x को 0 किया, पहली पॉसिबिलिटी, जैसे ही x 0 किया और y 1 रखा, ठीक है, तो उसने बोला है f 15 है, इसको रखो, तो f को 15 रखोगे, k1 0, ये तो 0 बन जाएगा, k2 y कितना है 1, तो यहां से k2 आपको क्या मिला 15, ठीक है, k2 15 आ गया। अब k2 मेरे पास 15, उसने दूसरी कंडीशन क्या दी है, x 1 है y 15 है तो f 2 है, ठीक है, x 1 है f तो 2 है, k1 इंटू x 1 है प्लस 15 बटे y कितना है यहाँ पे 15, ठीक है। तो यहां से देखो k1 क्या मिला, यहां से k1 मुझे मिलता हुआ दिख रहा है कितना 1। देखो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनी क्वेश्चन की, अब देखो जरा ध्यान से, इक्वेशन आपके पास क्या बन रही, फंक्शन क्या बन रहा है, फंक्शन मेरा बन गया, k1 तो 1 आया है, फंक्शन मेरा बन गया क्या x प्लस और k2 क्या है 15 बटे y, ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन था। और अब उसने मुझसे क्या पूछा है, फंक्शन को निकालो जब x 5 हो y 3 हो। अब मैं रख सकता हूं यहाँ, ये फंक्शन बन करके आ रहा था, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो अब यहाँ पे आप रख दो, सीधे f निकालना है, x को मैं क्या रखूंगा 5 और y को क्या रखूंगा 3, ठीक है, तो ये आएगा 10 और 10 इसका सही आंसर है, ठीक है, 10 ही इसका सही आंसर है। अगर
तो अब आपके समझ में आया कि किस तरह से चलना था। बहुत बढ़िया सवाल था। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है। एक जो पॉसिबिलिटी मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस करी थी, ठीक है, उसको आप खुद से अब ट्राई कर सकते हो कि मैंने आपको क्या बोला था, एक ऐसे भी चल सकते हैं, है ना, लेकिन यहां से बात बन नहीं रही थी, ठीक है। इसको आप ट्राई करके देखोगे, यहां से बात बनेगी नहीं। यहां से जो आंसर 30 बन रहा था, ठीक है, K1 K2 यहां से भी निकलेंगे, निकल सकते हैं, लेकिन यहां से आंसर 30 बन रहा था जो कि ऑप्शन में नहीं था, तो ये फंक्शन मेरा नहीं है ना। तो आप ऐसा ना समझो कि ये तो सही है, इसमें गलती ये है कि फंक्शन वो है ही नहीं जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए ये गलत है ना, और ये बिल्कुल सही है। तो बहुत प्यारा सवाल आया था, बच्चे ने मुझे पहले ही बोला था कि सर इक्वेशन बनाने की कोशिश की, सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन आंसर नहीं आया। सवाल बहुत अच्छे लेवल का था। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड सवाल जो है फंक्शन पे बहुत ज्यादा एसएससी पूछ रहा है, 2023 से ही लगा हुआ है, ठीक है। एक ये टाइप है, एक है एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। हर शिफ्ट में एक एक दो सवाल आए हैं, इनके पीछे पड़ा हुआ है एसएससी, ठीक है। एक उसका भी बहुत अच्छा सवाल है, हम वो भी देखेंगे एक टाइम के बाद, ठीक है। तो ये सवाल मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, बताना था कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से होना है, ठीक है। सबसे फास्ट, सबसे तेज सॉल्यूशन आपके पास मैंने पहुंचाया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, माई पाठशाला से आप जुड़ना चाहते हो या कोर्स के बारे में जो है जानकारी लेना चाहते हो, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। और शाम को 7 बजे हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम मेंस के लिए। अभी तक हमने 11 से ज्यादा कर भी लिए हैं, और मतलब कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहां पे देख रहे हैं। और अभी जो सारे अच्छे सवाल प्रीलिम्स में आए होंगे, वो भी वहां पे डेली प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। CHSL CPO के सारे अच्छे सवाल मैंने बच्चों को पहले ही करा दिए थे, इसीलिए उनका रिजल्ट आया है। बच्चे बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, हालांकि बच्चों की अपनी मेहनत होती है, लेकिन साथ मिलकर मेहनत हमने यहाँ पर करी है। जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट पहले कराए थे, एक्सपेक्टेड सेट कराए थे सीजीएल के लिए, बच्चों ने बोला बहुत बेनिफिशियल थे, उससे पेपर आसान ही लगे। कुछ क्वेश्चन तो अच्छे आते ही हैं, देखो, है ना, लेकिन उस पे भी हमने बहुत काम किया अच्छे सवालों पे, इसीलिए बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मेंस में भी यही कोशिश रहेगी, पूरे जी जान से डेली 30 क्वेश्चंस करते हैं, ना एक कम ना ज्यादा, डेली 30 क्वेश्चन सेम वेटेज पे, ठीक है। तो शाम को 7 बजे मेरे साथ आप जरूर जुड़ना, ठीक है। तो अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।